गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग बात करेंगे स्टेनोग्राफर के ऊपर। बहुत सारे वीडियोस गए जिसमें बैंक हो, एसएससी के अलग अलग पोस्ट, दैट मीन्स सीजीएल, सीएचएसएल, इसके बारे में डिस्कशन किया गया। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इस पर भी डिस्कशन हम लोगों ने किया। और स्टेनोग्राफर को हम लोगों ने आज तक डिस्कस नहीं किया था, तो आज मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा और स्टूडेंट्स को ये समझाऊंगा कि इसमें स्कोप कितना है, इसमें फ्यूचर कितना है, उन लोगों के लिए प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने करियर को डेवलप नहीं कर पाते, दैट मीन्स अपने करियर को बना नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका जो विज़न होता है वो थोड़ा अलग है। तो हमें पहले विजनरी होना होता है। इफ़ यू वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए देन यू मस्ट बी विजनरी विथ योर एम, ठीक है, योर फ्यूचर। आपको अपने लक्ष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा विजनरी होना होता है विथ ब्रॉड आइडियाज़, ठीक है। थोड़ा आइडिया को भी इतना ब्रॉड करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बैंक हो या एसएससी बोल दिए सीजीएल में जाना है दैट मीन्स उसी में लगे हुए, ऐसा नहीं है। ये तभी हो पाता है पॉसिबल जब आप 100% खुद में श्योर हैं कि मेरी तैयारी 100% है, कोई भी एग्जामिनेशन हो मैं उसे क्रैक कर लूंगा, ठीक है। ये हो गया कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पॉलिसी के कारण भी स्टूडेंट्स की फ्यूचर बर्बाद होती है। जैसे अभी आप लोगों ने प्रेजेंट में देख रहा है सबसे बेहतर एग्जांपल कि बहुत साल हो गए लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम जो अपीयर हो चुके हैं, जो क्वालिफाई भी हो चुके हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनका जो फाइनल इंटरव्यू होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, एग्जाम से पास हो जाते हैं बावजूद उनका करियर बर्बाद हो जाता है जस्ट बिकॉज टाइम पे रिजल्ट नहीं होना, टाइम पे एग्जाम कंडक्ट नहीं होना, टाइम पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हो पाना, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा अपने आप को विजनरी बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीजीएल में ही जाएंगे तो ही मेरा करियर डेवलप करेगा, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। बैंक में जाएंगे तो ही करियर डेवलप होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू स्ट्राइव, वी ऑल स्ट्राइव टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड दैट मस्ट बी रेपुटेटेड वन, ठीक है। हम लोग का सबसे पहला फोकस यही होता है, जो लोग सिंपल तैयारी कर रहे होते हैं, सिंपल ग्रेजुएट होते हैं, उनका सबसे पहला और प्राइम फोकस यही होता है कि हमें तैयारी अच्छी करनी है, चाहे वो एसएससी के लिए हो, बैंक के लिए हो, रेलवेज के लिए हो या किसी भी सेक्टर के लिए हो। और उसके बाद हमें टाइम पे जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा मेहनत अपना उसी में लगाया है, उस फील्ड के लिए, तो जॉब भी मुझे उसी पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए। लेकिन बस एक दो चुनाव होने के कारण, ठीक है, चुनाव दैट मीन्स एक दो जो सेक्शन आप चुन लेते हैं कि एसएससी या बैंक या रेलवे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एफर्ट लगा रहे होते हो बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को वो चीज़ नहीं करना है। हम लोग आज स्टेनो पे बात करेंगे और इसमें जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर स्टेनोग्राफर को बच्चे लोग छोड़ क्यों देते हैं। जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है आज के डेट में। हाइप करने का मतलब इसका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाता है। बच्चे स्टूडेंट्स हों तो उन लोग अपने अकॉर्डिंग वो लोग जो सुनते हैं इसी का प्रचार करते हैं, या हम लोग भी, ठीक है। जैसे रेमंड्स सुन लिया तो बार बार रेमंड्स मुंह से निकलता है, ठीक है। कोई भी एक मूवी का कोई सॉन्ग हिट हो गया मतलब सोशल मीडिया पे तो सभी के जुबान पे वही गाना आ जाता है। सेम उसी तरह होता है जॉब में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की। तो ऐसे सीजीएल बोल दिया तो सब सीजीएल में लग गए, सीएचएसएल बोल दिया सब सीएचएसएल में लग गए। लेकिन उससे भी बेहतर एक अपॉर्चुनिटी होता है स्टेनोग्राफर में, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। और ये जो स्टेनोग्राफर का जॉब होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। आप विधानसभा में आप जा सकते हैं। सोचिए विधानसभा में जो मंत्री लोग बैठे होते हैं वहाँ डिस्कशन चल रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ भी आप उन लोगों के साथ बैठने का आपको मौका मिलता है। जो गवर्नमेंट मीटिंग्स होती है, बहुत बड़े बड़े जो लीडर पॉलिटिशियन देश विदेश जाते आते हैं तो उनके साथ जो असिस्टेंट होते हैं उनमें भी इनकी रिक्रूटमेंट होती है असिस्टेंट के तौर पे, ताकि वहाँ जो भी पब्लिक में उन लोग का जो ऑफिशियल मीटिंग हो रहा हो उसको नोट करने के लिए भी स्टेनोग्राफर की ही ज़रूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जॉब का प्रोस्पेक्ट कितना आगे है, कितना बड़ा है। लेकिन बच्चे लोगों को पूरा आइडिया नहीं हो पाता है, समय पे उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही इसके सिलेबस के बारे में बताया जाता है। इस कारण से वो लोग क्या होते हैं ना, इसके बारे में जान नहीं पाते हैं। वो जानते तब है जब मार्केट में फॉर्म आती है, जब फॉर्म आया तो उन्हें पता चलता और फिर तब रश करते हैं कि फॉर्म भरना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए हम लोग आज इसके पूरे प्रोस्पेक्ट्स, इसके पूरा जो स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस क्या होता है इस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, टाइटल है स्टेनोग्राफर, ठीक है। इसमें मात्र 3 सेक्शन ही पूछा जाता है। आपके प्री का जो एग्जाम होता है, ठीक है, एक जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है, ये कैरी करता है 50 मार्क्स। ये कितना मार्क्स कैरी करता है? 50 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस ये भी 50 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है।
फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये 100 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो ये सब में छोड़ा गया है जानबूझकर। रीजनिंग 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन 100 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए गौर कीजिए, इस चीज़ में सबसे की फैक्टर क्या नज़र आया, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनमें दो चीज़ों की कमी होती है, या तो उनका इंग्लिश वीक होता है या तो उनका मैथ्स वीक होता है। चाहे ये कुछ लोग माने या ना माने, एग्री भी हो सकते हैं, बहुत स्टूडेंट डिसएग्री भी हो सकते हैं मेरे व्यू से, लेकिन मैं एज ए टीचर जो देखा हूँ, जो समझ पाया हूँ, जो ऑब्जर्व कर पाया हूँ, वो मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ वीक होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश वीक होता है, ठीक है। तो मैथ्स वीक है तो उसे इंप्रूव करने के लिए आपको थ्रू आउट द ईयर, दैट मीन्स पूरे एक वर्ष चाहिए उसे इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो जाकर आप मैथ में अच्छा कर लेते हैं। इंग्लिश के साथ क्या है, आप इसमें अगर 3 से 4 महीना या मैक्सिमम 6 मंथ्स दे देते, बेसिक से एकदम बेसिक से 6 मंथ्स अगर आप इसमें दे रहे होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, ठीक है। और इस एग्जाम में यही एक प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये जो वैकेंसी है ना, +2 पे भी आता है, ग्रेजुएशन पे भी आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, इंग्लिश की। और ये इंग्लिश कहने का मतलब क्या है, 100 मार्क्स इन दोनों सेक्शन को मिलाकर अकेला यहाँ पर कैरी किए हुए हैं। और आप ये भी जान रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि रीजनिंग का क्या स्टैंडर्ड होता है। अगर 50 क्वेश्चन, अब तो 25 पूछे जाते हैं, अगर 50 क्वेश्चंस मिल जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही देते हैं। जो छूट गया, गलती से कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो बॉक्स में आपको दे दिए जाएं, ठीक है, जिसमें आपको देखना होता है मैच करके ही कौन सा वो सीरीज के टाइप का क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें कहीं गलती हो सकती है आपसे, ठीक है, या मिरर इमेज हो गया, मतलब कि क्या कह सकते हैं, फिगर का क्वेश्चन हो गया, तो गलती से कुछ गलती हो सकती है। दैट मीन्स कहने का है कि 25 क्वेश्चन में जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ 25 23 क्वेश्चन रीजनिंग में तो मतलब कि ऑन एन एवरेज एवरीडे सही करते हैं, मतलब 25 में 23। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 25 में 24 या 25 का 25 सही करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बात वो नहीं करेंगे, हम लोग बात ये करेंगे कि स्टैंडर्ड, कि अगर आपको 50 क्वेश्चन मिल रहा होता है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप ये 50 क्वेश्चन रीजनिंग का जब तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 50 में एटलीस्ट 45 तक पहुँच जाते हैं। 45 तक सोचिए कितना ईजी होता है नंबर अचीव करना। दूसरा सेक्शन क्या है आपका, जनरल अवेयरनेस। तो जो भी लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उनको पहले से ही फोकस्ड किया जाता है, टीचर भी समझाते हैं, ग्रुप में भी बोला जाता है, और स्टूडेंट्स खुद भी इतने अवेयर हैं कि वो जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जीके और जीएस दोनों का क्वेश्चन आता है, कुछ करंट अफेयर्स भी इसमें अब शामिल किए गए हैं। तो ये जो तैयारी आप करेंगे 50 मार्क्स का, ठीक है, तो इसमें 50 मार्क्स में एटलीस्ट ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज 23 से 25 क्वेश्चन सही हो जाना है। 25 एकदम सही होना ही होना है। बाद बाकी जो आपको समझ में ना आए आप उस पर अटेम्प्ट ना ले, ठीक है, उस पर अटेम्प्ट ना ले। लेकिन जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होती है, तो आप 22-25 से जाकर सीधा 30-35 तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन शुरुआत में आपका 20-25, 22-23-25 इस तरह का एवरेज बना रहता है। अगर आप इसमें 22 से 25 के एवरेज में भी चल रहे हैं शुरुआत में, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका। आप इसकी फॉर्म जब तक भरेंगे, जब तक वैकेंसी आएगा, जब तक एग्जाम होगा, आपको पूरा का पूरा एक समय मिलता है अच्छा खासा, उसमें आप इसको 10 नंबर और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब 25 है तो 35 तक जा सकते हैं, 22 है तो 32 तक जा सकते हैं, और ये एक अच्छा स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आप परीक्षा भी पास कर सकें। तीसरा जो सेक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये 100 मार्क्स इंग्लिश। और ये इंग्लिश को बांटा कैसे, सो देखिए, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन, ये आपके रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी कैसी है। और ये भी जब आप शुरुआत करेंगे ना पढ़ना तो मुश्किल आएगी, शुरुआत में मुश्किल आना है, 10 दिन 20 दिन 25 दिन या 1 महीना, लेकिन उसके बाद वो इम्प्रूव हो जाएगा खुद ब खुद। तो प्रैक्टिस करना है, खुद से करना है, पढ़ना है, गलती हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इसमें लगे रहना है, बात ये है। दूसरा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो भी आपको पढ़ाई दिया जाता है, हर सैटरडे को वर्ड का सीरीज करवाया जाता है, बहुत सारे प्ले लिस्ट में आपको वर्ड्स के वीडियो दिए गए। अगर आप उतना भी कवर कर लेते हैं तो ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपका जो ये वर्ड है ना एंटोसाइनो, वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वह एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
और इसे सीखना बहुत आसान भी, मतलब बहुत भारी भी नहीं है। ये सबसे ईजी पार्ट होता है, मतलब आप कह सकते हैं ईजीएस्ट पार्ट होता है इंग्लिश सेक्शन का। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें से डाला जाता है। 10 अगर वॉइस आ गया और 10 नरेशन आ गया तो 20 क्वेश्चन तो यही हो गया। और ये 20 क्वेश्चन समझिए फ्री का नंबर दे के जाएगा आपको, ठीक है। फिर आते हैं फीलर्स, 5 क्वेश्चन फीलर से रहेगा, काफ़ी इजी होता है ये भी। वर्ड बेस्ड फीलर या प्रीपोजिशन बेस्ड फीलर्स होते हैं। और ये जो सारा चीज़ है वो आपको कंप्लीट कौन सा चीज़ करवाएगा, ईरर्स, दैट मीन्स ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपसे ईरर्स कंप्लीट हो जाना है पूरा। स्पेलिंग्स, ये बहुत ही ईजी सेक्शन है, वर्ड्स पूछे जाते हैं इसमें मिसस्पेल्ड करके। तो ये जो सारा सेक्शन है ये सारा मिलाकर आपको 100 मार्क्स कैरी करता है। और मैं फिर समझा रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है आपको इसे कवर करने में मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है, ठीक है, जिसमें आप तैयारी भी कर चुके होंगे और थ्रू आउट प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, ठीक है। तो जब आप तैयारी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे तो आपका जो स्कोर यहाँ 100 मार्क्स है ना, अगर आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं फॉर 6 मंथ्स, मैं फिर बार बार फोकस कर रहा हूँ 6 मंथ्स पे, क्योंकि शुरुआत में 1 आध महीना परेशानी में आप रहेंगे, अगले 2 महीने जो होंगे उसमें आप जो पढ़े होंगे उसको आप चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 महीना, और बाकी जो 3 महीना होगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेट्स को प्रैक्टिस करने हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 6 मंथ्स, ठीक है। और इसी 6 मंथ्स में अगर आप तैयारी कर लेते हैं मेरे कहे अकॉर्डिंग, तो आउट ऑफ 100 आप 80 तो स्कोर कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर बोलने का बोल रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये गलत बात है। ये हो सकता है और होता भी है और हो भी रहा है, ठीक है, बशर्ते कि आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस को जगाना होता है कि हमें ये तैयारी करनी है, हमें इन सारे सेक्शंस को फोकस करना है। और इन सारे सेक्शन को फोकस कब करना है, जब आप चैप्टर वाइज सेक्शन को, ग्रामर को पढ़ चुके होंगे तब करना है। दैट मीन्स शुरुआत के 3 महीने तक तो आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, वो ग्रामर जब आप पढ़ चुके होंगे तो अगले 3 महीने में ये सारी चीजें आपसे बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और अच्छे ढंग से बनेगी। तो बात यह कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बात यह है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को ही बिल्डअप करना होगा, ठीक है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करना होगा अपने पढ़ाई के साथ, ठीक है। अगर आपको एक बेहतर फ्यूचर चाहिए स्टेनोग्राफर के फॉर्म में तो, ठीक है, बात यही खत्म नहीं होती है। ये तो हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम लोग CBT कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे और मैं एश्योर करता हूँ आप 6 महीने तैयारी करके देख लो। ऐसे तो आप सब चीज़ की तैयारी करते हैं, SSC की कर ही रहे हैं, तो SSC और स्टेनो 100 में 100% सेम होता है तैयारी, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कहाँ आता है, तो इस एग्जाम के बाद डिफरेंस आना शुरू होता है जिसमें आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि मेरा इंग्लिश अच्छा है, मैथ्स में है नहीं, रीजनिंग जी हम कंप्लीट कर लेंगे और वो एग्जाम पास भी कर लेते हैं। उसके बाद जब आपका टेस्ट होता है स्किल टेस्ट जिसमें आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ आप 0 हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं टेस्ट सही से, फेल हो जाते हैं। और वहाँ आप क्या पता चलता है कि आप आगे तक पहुँच के एक स्टेप और आगे बढ़ते तो जॉब मिल जाता, आप वहाँ से वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी है, साथ साथ जिस दिन से आप इसकी तैयारी में लगे, ठीक है, जिस दिन से आप इसकी तैयारी में लगे उसी दिन से शॉर्ट हैंड टाइपिंग की भी तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आपको समझाने के लिए कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, शॉर्ट हैंड टाइपिंग यहाँ अच्छा होता है, वहाँ अच्छा होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक क्या कहते हैं मैच्योर स्टूडेंट हैं, तो आप खुद मार्केट में निकलिए, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन से टीचर हैं, आप वहाँ 2-3 जगह 4 जगह जहाँ जहाँ इसकी पढ़ाई होती है वहाँ जाइए, खुद एनालाइज कीजिए, तब डिसाइड कीजिए और फिर उनके यहाँ पढ़ाई कीजिए। ये भी देखिए कि वहाँ से कितने बच्चे निकले, किन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो अच्छा गाइड मिलेगा आपको। वहाँ पढ़ेंगे तो आपको समय भी कम लगेगा, बहुत कम समय में सर आपकी मदद करेंगे, तैयारी भी हो जाएगी और आप खुद में कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। तो एक तरफ शॉर्ट हैंड टाइपिंग की आप शुरुआत करेंगे, दूसरी तरफ इस चीज़ की भी तैयारी शुरू करेंगे। तो ऑन एन एवरेज मैं फिर समझा रहा हूँ कि 1 साल लगता है, ठीक है, जब इसका वैकेंसी आएगा। हर साल इसकी वैकेंसी आती है, पिछले साल भी आई थी, हालांकि एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं किया गया है, इसका डेट हो सके तो अभी फाइनल करेगा ही, इस साल आ ही जाना है डेट, लेकिन ये वैकेंसी हर साल आती है। और सिविल कोर्ट हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सब में भी इसका रिक्रूटमेंट होता है, इसके थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। अगर आप अच्छी तैयारी कर चुके हैं तो वहाँ पे बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ये, और उसके बाद शॉर्ट हैंड टाइपिंग आप तैयारी कर ही चुके होंगे, जब तक 6 महीने 7 महीने का उसका भी कोर्स होता है अच्छी तरह से तैयारी करने का। तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना फोकस आप लोग CGL पे दिखाते हैं, जितना फोकस आप लोग CHSL पे दिखाते हैं और जितना फोकस आप लोग MTS पे दिखाते हैं, ठीक है,
उतनी ही फोकस उससे कम मेहनत में इसमें हो जाएगा। और इसका जो फ्यूचर है, इसका जो पे ग्रेड, पे स्केल है, सैलरी है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स नए नए देख रहे हैं इस वीडियो को, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो वो समझें और इसे भी अपने प्रायोरिटी सेक्शन में डाल दें। ठीक है, तैयारी आपकी CGL हो, CHSL हो, MTS हो या स्टेनो, तीनों की सेम ही होती है। मैथ, इंग्लिश, रीडिंग, GK, GS सारा कुछ सेम होता है। ठीक है, बस इसमें डिफर क्या करता है, तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो आपको अलग से सीखना होगा और वेरी फर्स्ट डे से सीखना चाहिए आपको, अगर आपको इसमें आना है तो। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इसमें, बहुत ही अच्छा, हर एक चीज़ बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा और इंक्वायरी करना हो तो नेट पे जाएं, नेट सर्फ करें, इसके बारे में आइडिया लें। ठीक है, आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और तब आप कंपेयर करके देखिए कि इसकी तैयारी कितनी आसान होती है बजाय दूसरे के। ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, फिर फर्दर आप तैयारी करते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। ठीक है, ये सारी बातें हुई आज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।